जलाकर भस्म कर दिया। शक्तिनापि हि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शक्तिनापि हि शूद्रेण शक्तिनापि हि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शूद्रोऽपि धनमासादय ब्राह्मणानेव बाधते। शूद्रोऽपि धनमासादय ब्राह्मणानेव बाह्यते। ब्राह्मणानेव बायते नहीं, ब्राह्मणानेव बाधते। अर्थात सामर्थ्यवान होने पर भी शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन संचय होने पर वे ब्राह्मणों के लिए उपद्रव खड़ा करते हैं। दादाश्री, क्या शूद्र उपद्रवी होते हैं? बहुत उपद्रवी होते हैं, बहुत उपद्रवी होते हैं। उन्हें कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए, न धन का न ज्ञान का। उन्हें सदैव अपना दास बनाकर रखना चाहिए। क्यों दादाश्री? क्योंकि उन्हें अवसर मिले तो वे हमसे प्रतिशोध लेंगे बेटा। अच्छा? हम संख्या में कम हैं, किंतु ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने श्रेष्ठत्व का अधिकार खोना नहीं चाहिए। यही हमारा ब्राह्मण धर्म है। ये बात तुम्हें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी स्मरण में रखनी चाहिए, अब भी और जब तुम वयस्क हो जाओ तब भी, और निरंतर। जी दादाश्री। अभी जो तुमने श्लोक कंठस्थ किया है ना, वह हमारे महामहिम मनु जी का है। उन्हीं के परंपरा के जगत गुरु श्री शिवाचार्य जी का कल प्रातः प्रवचन आयोजित किया गया है। उन्हीं के वचन सुनने के लिए हमें प्रस्थान करना है। अभी हम विश्राम करेंगे। शक्तिनापि हि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शक्तिनापि हि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शक्तिनापि हि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। हे धर्मरक्षक प्रजागण, मैं आज आप सबको महान सनातन धर्म की गौरव गरिमा से अवगत कराते हुए स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। राम और कृष्ण जैसे देवताओं का यह वैदिक धर्म सारे विश्व में अति प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है। समाज का हर व्यक्ति अपना जीवन सुखपूर्वक व्याप्त करे, इसलिए उसे सनातन धर्म का एवं उसके नियमों का कठोरता पूर्वक अपने जीवन में पालन करना होगा। तभी समाज की हर जाति का व्यक्ति सुखमय स्वर्ग को प्राप्त होगा। हर एक व्यक्ति का जन्म उसके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के कर्म के आधार पर ही 4 वर्णों में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी को अपने कर्म बड़े ही भक्ति भाव से मनुस्मृति के अनुसार ही करने चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परिमाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव जाति पर जब जब भी संकट आते हैं, तब तब उनके संकट के निवारण के लिए साक्षात भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। तदनुसार भगवान के 9वें अवतार श्री भगवान बुद्ध अवतरित होकर मनुष्य जाति को समता एवं बंधुत्व का संदेश देकर कहते हैं कि सभी मनुष्य समान है, सभी चारों वर्ण के व्यक्ति एक जैसे हैं, सिर्फ उनके कर्म भिन्न भिन्न है। इसलिए भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध कहते हैं कि झूठ, सरासर झूठ, पाखंड है ये सब। भाइयों भाइयों, इसके भूल भुलैया पाखंडी बातों के जाल में ना फंसो। ये ब्राह्मणवादी हम सबको बहका रहा है। जिस महान तथागत बुद्ध ने समता का मार्ग बताकर ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारा है, तो फिर वो ईश्वर के अवतार कैसे हुए?
ये पाखंडी ब्राह्मणवादी बुद्ध को भगवान का अवतार बताकर मनुवादी वर्ण व्यवस्था के चपेटे में लेकर हमें फिर एक बार दास्ता के अंधेरे में धकेल रहा है। अरे क्षत्रिय, देख क्या रहे हो? अरे धर्म डूबा जा रहा है। राज सत्ता के आश्रय और राजदंड के दमन से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जब जब और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा, मैं तुम्हारे पाखंड की धज्जियां उड़ाता रहूंगा। पकड़ लो इसे, इस अधर्मी की हत्या कर दो, ताकि कोई पापी और अधर्मी इस धर्म के विरुद्ध आवाज न उठा सके। जाओ, इसे पकड़ो और खत्म कर दो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, जाओ। हे मनु महाठगुआ, महाठगुआ, महाठगुआ जानी। क्षत्रिय के संग रास रचायो, क्षत्रिय के संग रास रचायो, बामन हाथ बिकानी रे मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी। क्षत्रिय के संग रास रचायो, बामन हाथ बिकानी रे, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी। मनुस्मृति गालियो लुआठा, कियो बहुत शैतानी रे बाबा, कियो बहुत शैतानी। दलितन के घर आग लगायो, छूने दियो ना पानी रे भाई, छूने दियो ना पानी। हे जीरे चारों वर्ण में देश को बांटा, चारों वर्ण में देश को बांटा, गजब तेरी मनमानी रे, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी। दलितन को तो कियो निरक्षर, सदियां यूं ही बितानी, साथ गरीबी पीछे छायो, कैसी वेद पुरानी रे बाबा, कैसी वेद पुरानी। मानव से मानव लड़वायो, खून से लिखी कहानी रे बहुजन, खून से लिखी कहानी। हे जीरे जाग बिरादर बांध मुष्टिका, जाग बिरादर बांध मुष्टिका, बहुजन राज चलानी रे, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी, मनु महाठगवा हम जानी रे, मनु महाठगवा हम जानी। क्षत्रिय के संग रास रचायो, क्षत्रिय के संग रास रचायो, बामन हाथ बिकानी रे, मनु
महाठगवा हम जानी रे मनु, महाठगवा हम जानी, हे मनु महाठगवा हम जानी रे मनु, महाठगवा हम जानी, मनु महाठगवा हम जानी रे मनु, महाठगवा हम जानी, मनु महाठगवा हम जानी रे मनु, महाठगवा हम जानी रे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में हिंदू समाज आडंबरों से घिरा हुआ था। ब्राह्मणों का महत्व अधिक था। भगवान के नाम पर और मंदिर की आड़ में व्यभिचार चल रहा था। ऐसे ही वातावरण में धार्मिक सुधारक के रूप में संत आए। तमिलनाडु के संत अभयाचार्य, त्यागराज, पोतन्ना और वैमन, आसाम के संत श्री शंकर देव, उड़ीसा के संत जगन्नाथ दास और सरल दास, कश्मीर के संत परमानंद और लल्लेश्वरी, राजस्थान के संत दादू दयाल, बिहार के संत दरिया, गुजरात के संत नरसिंह मेहता, पंजाब के संत गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, उत्तर प्रदेश के संत कबीर, महाराष्ट्र के संत नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, चोखा मेला और सोहराबाई इत्यादि संतों ने मानवीय धर्म पर जोर दिया। इन्होंने जो कुछ कहा उसका आधार वेद या धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि निजी अनुभव था। संत कबीर और संत तुकाराम ने अपने विद्रोही विचारों से ब्राह्मण समाज में खलबली मचा दी। गुरु नानक ने जाति अनुभव था। संत कबीर और संत तुकाराम ने अपने विद्रोही विचारों से ब्राह्मण समाज में खलबली मचा दी। गुरु नानक ने जाति व्यवस्था को नष्ट कर ब्राह्मणवाद को ही खत्म कर दिया। तिरुवल्लुवर, गोरखनाथ, सावतामाली, गोरा कुंभार, सेनानाई, मीराबाई, शारदा मणिमा, रमन महर्षि और मेहर बाबा जैसे संतों ने भूत प्रेत, अंधविश्वास और मंत्रोच्चारण का खंडन किया। समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड को ललकारा और अपनी विद्वत्ता से यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान प्राप्ति उच्च जात वालों की बपौती नहीं है। इन संतों के वचन, उपदेश, दोहे, अभंग और आरतियों से समाज प्रभावित तो हुआ किंतु परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि समाज का अंतःकरण ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ था। सुनो सुनो सुनो, पूना के नागरिकों, विद्वानों, प्रजाजनों, ब्राह्मण कुलोत्पन्न मेहरबान पेशवाओं, सुनो। राजाधिपति श्रीमंत पेशवा महाराज राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। महाराज का राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाएगा। प्रजाजनों से आह्वान किया जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में हाजिर हो। बहुत खुशी की बात है बापट जी, अब तो हमारा ही राज है। इससे पहले हमारा राज नहीं था। अरे अप्रत्यक्ष राज भी कोई राज होता है? हम कहे और राजा सुने, मजा तो अब है। हुकूमत भी हमारी और सियासन पर भी हम बैठे हैं। कैसी कही? क्या खूब कही। अब देखना कि शासन ऐसा ऐसा चलाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग कहेंगे कि राज करना सीखना है तो हमसे सीखो।
हाय हाय, क्या कमर थी, क्या लचक थी। अरे दिल को घायल कर दिया। क्या जवान कर दिया, क्या जवानी थी। अरे बड़ा रंगीला है तू। अरे क्यों ना बनू, पेशवाओं का राज ही मजा लूटने के लिए है। क्या नाचती थी, हाय हाय, उसके घुंघरूओं की आवाज अभी तक मेरे कान में छन 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 छन। अरे आवाज वो नहीं सुन रहा तू, उसकी हरामजादे की आ रही है। शू 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 शू। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। ए नहीं, रुक वहीं रुक। सुन, तुझे बोला ना रुकने के लिए। यद्राष्ट्र शूद्र भूमि विनश्चात पात्र तस्कृत्य दुर्भिक्षणा विद्या विदितम। अर्थात जहाँ पर शूद्र रहते हैं वह स्थान अकाल और महामारी से नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है, ऐसा है? ए नीच, तुझे मालूम नहीं कि तुझे आधी रात या सूरज सर पे हो तभी बाहर निकलना चाहिए? तू हमें रोग पीड़ित कर भ्रष्ट करेगा क्या? पेशवाओं के राज में इतनी दृश्यता, इनको तो जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। फिर याद रखना, फिर कभी ऐसी गलती की तो माफ नहीं करेंगे। न जाने पिछले जन्म में कितने पाप किए होंगे। छी छी, चलो बचकर, संभल कर, छाया से बचकर भी। चलो 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 चलो। चलो चलो चलो। बाबा नहीं, मत मारो, मत मारो, बाबा, मत मारो। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ उनमें से। क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? मैं अछूत हूं ना, मैं किसी को छू नहीं सकता, कोई मुझे छू नहीं सकता। मेरी छाया से भी लोग अपवित्र हो जाते। ये मटका मैं जमीन पर थूकता हूँ, गंदी हो जाती। तो ये थूकने के लिए मैं चलता हूँ तो मेरे से जमीन मैली हो जाती है। तो मिटाने के लिए झाड़ू। संभल के, संभल के। 4 दिन से कुछ खाया नहीं, बड़ी भूख लगी। भूख के कारण निकल पड़ा। इस समय मुझे नहीं निकलना चाहिए। रात में सूरज सर पे हो तभी निकलना। नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा। मैं नीच अछूत, मारा मुझे। नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, नहीं 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 निकलूंगा। क्या हो गया तेरा? क्या बना दिया तुझे? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसका? कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा मिल रही है इसे, इस इंसान को? इंसान, इंसान, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान। देखो कितना जलील बना दिया इसे। अरे विडंबना का कौन सा रूप है? तू मर क्यों नहीं जाता? तू जिंदा क्यों है? मर जाता तो अच्छा था। तेरे लिए इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है। देख, मेरे शब्द तेरी इस अपमान को व्यक्त नहीं कर पा रहे मेरे भाई। किसे किसे जवाब मांगू मैं तेरे इस अपमान का? किसे? भारत की कौन सी सभ्यता से, विश्व की कौन सी संस्कृति से? देखो देखो देखो, तुम्हारी मेरी तरह बने इस साड़ मास के इंसान की ये हालत उसके अपने ही घर में देखो चल रहा है। अरे ये चल रहा है, झाड़ू बांध कर चल रहा है और मिटा रहा है अपने निशान अपनी ही जमीन से। ये मटका है थूकने के लिए। 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 ये मटका है थूकने के लिए।
अरे थूक, थूक तो इस मटके में थूक, थूक अपने वर्तमान पर, थूक तो अपनी तकदीर पर, थूक तो अपने आप पर, थूक। पेशवाई गई, अंग्रेजी राज क्या है? पेशवाई गई, अंग्रेजी राज क्या है? हमारा तो वर्चस्व समाप्त हो रहा है। काला या तस्मे नमा। हमें जो अधिकार वेदों ने दिया है वो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्या हो गया भाई? क्यों रुक गया है? क्या हो गया? हटो, रोको, रोको, रोक दो बारात को। क्या हुआ? अरे क्यों? क्या हुआ? बारात क्यों रुकी? क्या हो गया मान्यवर? कुछ गलती होगी हमसे? ये बारात किसकी है? ये बारात तो हम ब्राह्मण वृंद की है। फिर ये माली ओछी वर्ण का फुले यहाँ कैसे? हमारी बारात को कैसे खोल दिया? इसको किसने आने दिया? अरे अरे हमारी बारात। काका, ये मेरे मित्र हैं, मैंने ही इन्हें आमंत्रित किया है। 4 अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेने से ये शूद्र हमारी बराबरी के हो जाएंगे? चांडाल, शूद्र, ये हमारे मित्र कभी नहीं बन सकते। यदि एक शूद्र तुम्हें इतना ही प्रिय लग रहा है तो हमारा यहाँ क्या काम? हम चले बारात छोड़कर। चलो भाइयों। निकला जा रहा है। दुत्कार दिया। क्यों? क्योंकि मैं शूद्र हूं। अधिकार खो गया है मेरा बराबरी से चलने का। पढ़े लिखे सभ्य शूद्र से असभ्य ब्राह्मण ज्यादा सम्मानित है। इनकी तुलना में तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मैं माली समाज का हूं तो मेरी यह अवस्था है। अछूतों की न जाने क्या होगी। नहीं, मैं इस लांछित व्यवस्था को खंडित करूंगा। यह कैसा कानून है कि माथे पर तिलक लगा लिया तो अधिकार आ गया बाकी सबको अपमानित करने का। अब सामाजिक समानता का निर्णय ब्राह्मण नहीं, हम करेंगे। हम करेंगे, हम करेंगे। अरे तो मास्टर नहीं है। अरे चलो। आई 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 मास्टर नहीं आई। ये लो आ गई फिर पढ़ाने। ए चल तू जा अंदर, कहीं इसकी मनुष्य छाया का असर तुझ पर न पड़े। पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी चूल्हा ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभालने, कपड़े ही तो धोने। बड़ी आई स्त्रियों को शिक्षित करने वाली। हाँ राम राम मास्टरनी भाई। सासूबाई, ओ सासूबाई। क्या है? हाँ राम 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 राम। अरे क्यों बहका रही हो हमारे बाल बच्चों को? उस फूले ने तो तुझे छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर ज्ञान बांटने को, और तू मुंह उठाकर चली आई बेशरम कहीं की। औरत जात पर कलंक हो कलंक, तेरी तो अकल पर ही गोबर पड़ा है। पढ़ाने चलिए।
अरे देखो मस्त निकले। सावित्री, सावित्री, जानता हूं मैं तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ सब कुछ जानता हूं मैं सावित्री। देखो सावित्री, यह समाज जकड़ा हुआ है अपने ही बंधनों में, अपने अज्ञान में ही सब कुछ जानता हूं मैं सावित्री। देखो सावित्री, यह समाज जकड़ा हुआ है अपने ही बंधनों में, अपने अज्ञान में ही आनंदित रहते हैं लोग। ब्राह्मण पाप पुण्य की भाषा करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नारी को अज्ञान में रखकर कितना बड़ा पाप किया है उन्होंने। मनु ने कहा था, नहीं लिखा था, कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। सावित्री, हम नारी को शिक्षित करके मनु के इस विधान से मुक्त करेंगे। नारी अज्ञान से मुक्त हुई तो सारा समाज मुक्त हो जाएगा। यह समाज परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न भी करे तो उसे अपमानित किया जाता है। ब्राह्मणवाद का अहंकार उस पर गोबर फेंकता है। इसे निराश नहीं होना चाहिए सावित्री, बिल्कुल नहीं। हमें कई बार अपमानित होना होगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब तो मैं भी इतना जान चुकी हूँ कि इन लोगों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो अपमान ही करेंगे। मैं विचलित नहीं हूँ, जरा भी नहीं। मैं तो ये सोच रही थी, कब तक इन लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आएगा, कब तक ये लोग अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे। हमें इन्हें शिक्षित करना ही होगा। जब तक महिलाएं और समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होते, मैं शिक्षा का प्रसार करती रहूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सर्वथा तरि ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च संहिता सर्वे कलशाम्बु समापते अत्र गायत्री सावित्री अव शांति पुष्टिकरी तथा आयाम तु देव रक्षार्थ दुरिताक्षय कारका गंगे च यमुने चैव अव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु कुरु। गोदावरी सरस्वती गंगे। पंडित जी कहाँ खो गए आप? हाँ, क्या साक्षात ब्रह्मा जी से मंत्र वार्ता हो रही है क्या आपकी? हाँ? हम ब्रह्म वार्ता क्यों करें? हाँ? क्या आप जानते नहीं, ब्राह्मण के शरीर में खुद ब्रह्मा वास करते हैं। अच्छा, किंतु आप इस समय जिन मंत्रों का पठन कर रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, वेदोक्त नहीं। और आप इस समय स्नान करके भी नहीं आए। क्या बात है भागवत जी? महाराज, नारायण स्वामी इस समय जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, किंतु राजा के स्नान के समय कभी भी वेदोक्त मंत्र पढ़ने का प्रावधान है और इसके लिए भज्जी को स्नान करके आना अनिवार्य है। और इस समय भज्जी स्वयं ही स्नान करके नहीं आए। भज्जी, बिना नहाए आप मंत्रोच्चार करके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं? महाराज,
मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वेद मनुस्मृति के नियमों से ही कर रहा हूँ। इसका अर्थ बिना नहाए मंत्र पठन करने का अधिकार वेद मनुस्मृति ने आपको दिया है। महाराज, कदाचित आप भूल कर रहे हैं। वेदोक्त पद्धति से विधि करते समय स्नान किया जाता है, पुराणोक्त पद्धति से विधि करते समय नहीं। आप भूल रहे हैं भट्ट जी। भागवत जी का कथन एकदम उचित है। शास्त्रानुसार राजा के स्नान विधि के समय मंत्र पुराणोक्त पद्धति से नहीं अपितु वेदोक्त पद्धति से पठन करना चाहिए तथा वेदोक्त पद्धति से पहले पुरोहित का स्नान करना अनिवार्य है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ महाराज। जिस तरह आप राजा के कर्तव्य से भलीभांति परिचित हैं, ठीक उसी तरह मैं भी पुरोहित के कर्तव्य से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तात्पर्य ये कि मैं ये सारा विधि पुराणोक्त पद्धति से बिना स्नान किए ही कर रहा हूँ। अर्थात आप हमें क्षत्रिय कुलवंशी ना समझकर। आप उचित ही समझ रहे हैं राजर्षि। जब तक सर्वशक्तिमान पुरोहित वर्ग आपको क्षत्रिय होने की मान्यता नहीं देता तब तक। नारायण भट्ट, धर्मानुसार ब्राह्मण श्रेष्ठ है महाराज, और मैं अपने ब्राह्मण धर्म का यथावत पालन कर रहा हूँ। जब तक आपको क्षत्रिय होने की मान्यता नहीं मिल जाती तब तक आप मेरे लिए शूद्र समान ही हैं। मैं क्या हूँ और क्या नहीं ये तुम मुझे बताओगे? मैं ठुकराता हूँ तुम्हारे नीति नियमों को, तुम्हारे चातुर्वर्ण के षड्यंत्र को। तुम वही पुरानी घिनौनी श्रृंखला की कड़ी हो जिन्होंने हमारे श्रद्धेय पूर्वज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उन्हें शूद्र कहकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया। लेकिन मैं तुम्हारे इन पाखंडों को चलने नहीं दूंगा। निकल जाओ यहां से। जहां राजा के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो सामान्य जनों का क्या? मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। वर्णवाद ने हमें ही अपमानित किया है। हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग का व्यवहार दुर्भावनापूर्ण है। जब हमारे साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है तो प्रजा को न जाने क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते होंगे। कुलकर्णी किसानों से जबरन पैसा वसूल करते हैं। वो किसानों का शोषण समाप्त करने के लिए हम कुलकर्णी प्रथा के बजाय पटवारियों की नियुक्ति करते हैं। हम ऐलान करते हैं कि राजकोष से कोई भी इनाम या उपहार ब्राह्मण वर्ग को नहीं दिया जाएगा। हमारे राज्य में सरकारी दफ्तरों में पिछड़ी जाति तथा निर्बल वर्ग को 50% आरक्षण लागू किया जाएगा तथा प्रत्येक देहात में प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार किया जाएगा। मुस्लिम प्रजाजन शिक्षित बने इसलिए हम स्वतंत्र रूप से मुस्लिम शिक्षा समिति गठित कर रहे हैं। कोल्हापुर रियासत का प्रशासन बहुजन कल्याण के लिए वचनबद्ध है। पेरियार, अब हद हो गई इंतजार की। करो सत्याग्रह रात दिन। बीत गए 2 महीने। ये वाइकोम का मंदिर, भगवान है उसके अंदर, मगर हमें मंदिर में नहीं जाने देते। हम दर्शन करना चाहते हैं। गांधी जी कहते हैं देश आजाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करो, मगर हमारी गुलामी का क्या? अच्छो तो तुम्हारे गुलाम और तुम्हारा देश आजाद। गांधी कहते थे वाइकोम आऊंगा, तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगा। कहाँ गया उनका वादा? हमें हरिजन बना दिया। हरि के जन, भगवान के लोग, और हमें मंदिर नहीं जाने दिया जाता। हमारा भी भगवान पर हक है, हम मंदिर जरूर जाएंगे। खबरदार, हाँ, ऐसी गलती मत करना। भगवान पर बड़ा भरोसा है तुमको। ये इनके भगवान का मंदिर क्या रखा है वहाँ? 2 महीने से ज्यादा हो गए, किसी ने घुसने दिया तुमको वहाँ? हटो वहाँ से। मंदिर कुछ नहीं, अपने आप पर भरोसा करो। तुम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकोगे। आत्मसम्मान चाहिए ना तुम्हें?
तो फिर भूल जाओ भगवान को। वैसे भी क्या मिला तुमको? सदियों से तो मानते आए हो इस भगवान को। जब तक तुम इज्जत के साथ जीना नहीं सीख लेते, तब तक दफन कर दो इस भगवान को इतिहास के पन्नों में। हमें अपने आत्मसम्मान की जंग लड़नी है। जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो चल सकता है। फिर आओ, चलो मेरे साथ। चौदार तालाब यह एक सार्वजनिक तालाब है। सार्वजनिक तालाब है। यहाँ पर हिंदुओं के साथ मुसलमान और अन्य धर्म के लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन अछूतों के लिए नहीं। यहाँ पर पशु पक्षियों को चोंच मारने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अछूतों को पानी पीने के लिए मनाही है। सवर्ण अछूतों को इसलिए पानी नहीं देते क्योंकि हिंदू शास्त्रों ने उन्हें नीच ठहराकर असमान बना दिया है। ऊंची जात वाले ये नहीं चाहते कि अछूतों को बराबरी का हक मिले। आज तक हमने चौदार तालाब का पानी नहीं पिया, इसलिए मर नहीं गए। सबकी तरह हम भी इंसान हैं। हमारा दर्जा भी बराबरी का है। यही सिद्ध करने के लिए हमने चौदार तालाब का पानी पिया है। अरे कई बार तुम लोगों को समझाया, लेकिन समझते नहीं हो। अरे तुम्हें तो अपने आप से भी घृणा होनी चाहिए। क्या सिर्फ यही एक गलीच साधन रह गया है तुम्हारे पास अपनी भूख मिटाने का? दूसरों की झूठन, सड़ा हुआ मांस। तुम्हारे इस हरकत से तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है। क्यों करते ये सब कुछ? कुछ नहीं मिला तो कंदमूल है, अगर वो भी नहीं मिला तो पानी पीकर अपनी भूख मिटाओ। सवर्णों को भी भूख लगती है, तो फिर वो सड़ा हुआ मांस क्यों नहीं खाते? भूखे मरने की बात करते हो। विदेश में शिक्षा के दौरान मैंने कभी एक ब्रेड का टुकड़ा या तो कभी पानी पीकर अपना दिन गुजारा है, और तुम्हें तो भूख लगने के बाद मरे हुए पशुओं का मांस नजर आता है। नहीं, कोई भी अछूत मरे हुए पशुओं का मांस नहीं खाएगा। सम्मान से जिंदा रहने के लिए कोई भी अछूत घिनौना समझौता नहीं करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जय, डॉक्टर
बाबा साहब अम्बेडकर की मंदिर, काला राम मंदिर मुक्त करो, काला राम मंदिर, काला राम मंदिर, काला राम मंदिर, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, अम्बेडकर की जय, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, काला राम मंदिर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। कालाराम मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। यह काम भगवान के दलाल पंडे पुजारियों का है। 33 कोटि भगवान, यह पुरातन संस्कृति की देन है। भगवान और धर्म के नाम पर हिंदू संस्कृति ने क्या किया? करोड़ों अछूत और आदिवासियों का निर्माण किया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, शूद्र, शूद्र ब्राह्मण के नीचे और अछूतों के ऊपर। भगवान के नाम पर यह आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है जो जातीयवाद को बढ़ावा देता है और अछूतों पर पथराव करके उन्हें लहूलुहान करता है। फिर भी आप लोग भगवान की पूजा करते हैं। बाबा साहब देखिए अखबार, लिखा है अंबेडकर ब्रिटिशों की तरफदारी करते हैं, स्वराज के विरोधक है और न जाने क्या क्या। सावंत, लोकमान्य तिलक कहते थे कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर वे अछूत जाति में जन्म लेते और उनका दुख दर्द समझते तो जरूर कहते कि अस्पृश्यता निवारण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रही अंग्रेजों की बात, उनके रहने ना रहने से, रही अंग्रेजों की बात, उनके रहने ना रहने से हमारे शोषण में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ सुनो सावंत, इस विशाल देश को जिन्होंने मुट्ठी भर अंग्रेजों का गुलाम बना दिया है, वही लोग मुझे अंग्रेजों का तरफदार कहते हैं, क्योंकि मैं इनकी विषमता की परंपरा का समर्थक नहीं हूं। अब आगे देखना, मेरे बारे में वे और भयानक दुष्प्रचार करेंगे, जबकि मैं इनके स्मृति, पुराण, वेद और धर्म के आधार को नष्ट कर दूंगा। मनुस्मृति दहन करो, दहन करो, चातुवर्ण व्यवस्था समाप्त करो, समाप्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जय। मनुस्मृति दहन करो, दहन करो, चातुवर्ण व्यवस्था समाप्त करो, समाप्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय।
धर्मोपदेशं दर्पेणः विप्राणमस्य कुर्वतः तप्तमासे च ये तैलम वक्रेशोते शूद्र यदि किसी ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार करे उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो। यदि शूद्र ने ब्राह्मण की ओर देखने की इच्छा की तो उसकी आंखें फोड़ दो। शूद्र यदि छुपकर भी वेदों का पाठ सुनता हो तो उसके कान में उबलता हुआ तेल डाल दो। यदि शूद्र ने ब्राह्मण की ओर देखने की तो उसकी आंखें फोड़ दो। सर उठाकर मत चलो, शिक्षा ग्रहण मत करो। ज्ञानी बनना चाहोगे तो हत्या कर दी जाएगी, शूरवीर बनने की कोशिश करोगे तो अंगूठा काट दिया जाएगा, उपासना करोगे तो तुम्हारे दोहे अभंग आरतियों को बदल तुम्हारे ध्यान ज्ञान प्रज्ञा की परंपरा को नष्ट कर देंगे। यही परंपरा है ब्राह्मण। स्त्री को महापापी करार दे दिया गया। शूद्र स्त्रियों को मंदिर के नाम पे देवदासी बनाकर भगवान के सहारे भोगते रहे। धर्म के नाम पर भी विचार का सिलसिला चलता रहा। सारे देश के लिए फसल उगाकर भी दाने दाने के लिए तरसता किसान देश में साधन संपत्ति होने के बावजूद भूख से बिलबिलाते नरकंकाल। धन धरती व शिक्षा से वंचित बहुजन, लीजे कीड़े जैसी बदतर जिंदगी, मुक्ति की खोज के लिए भटकते शूद्र, स्वाभिमानी जीवन के लिए तरसती अपमानित इंसानियत, सदियों का दमन चक्र, सब तरफ धर्म के नाम पर अधर्म, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। और ऐसे अंधकार में दीप स्तंभ बनकर बाबा तुम आए। सदियों की पीड़ा को तुमने आवाज दी। बाहर से सदियों की पीड़ा को तुमने आवाज दी। बाहर से सजे सवरे दिखने वाले हिंदू समाज का खोखलापन तुमने उजागर कर दिया। शूद्रों की गुलामी का दस्तावेज मनुस्मृति का कानून तुमने जलाकर राख कर दिया। बाबा साहेब, तुमने भारत की तकदीर को ही बदल कर रख दिया भारतीय संविधान का निर्माण करके। अब कोई ऊंच नहीं, ना कोई नीच है, सब समान, सबकी हैसियत एक जैसी। क्या नहीं किया ब्राह्मणवाद ने? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए दशावतारों की छल कथा, महर्षि शंभुक की हत्या, एकलव्य का अंगूठा विच्छेद, शूद्रों को धर्म के नाम पर नरक यातना, अपने स्वार्थ के लिए राजा महाराजाओं का उपयोग, अछूतों के गले में मटका, पीठ पीछे झाड़ू, संतों की अवहेलना, महात्मा फूले की हत्या का षड्यंत्र, छत्रपति शाहू महाराज का अपमान, पेरियार को वाइकोम में विरोध। ब्राह्मणवाद कभी नहीं चाहता कि समानता स्थापित हो। ब्राह्मणवाद यह भी नहीं चाहता कि कोई भी ब्राह्मण जाति का सुधारक ब्राह्मणवाद को समाप्त करे।
इसलिए आगरकर, रानड़े व अन्य कई ब्राह्मण सुधारकों को सबल होने नहीं दिया गया। बिना भेदभाव के ब्राह्मणवाद कभी सबल हो ही नहीं सकता। इसलिए हे 85% भारत के मूल निवासियों, तुम्हें इस देश के हुक्मरान बनना होगा। हजारों साल से तुम सत्ता में नहीं रहे, इसलिए छुआछूत, लाचारी, पीड़ा, घुटन, निर्धनता का अभिशाप भोगते रहे। आज तक ब्राह्मण वर्ग ने अपने फायदे के लिए जाति व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। अब ब्राह्मणों द्वारा गुलाम बनाए गए 85% शूद्र संगठित होकर अपनी उन्नति के लिए इसी व्यवस्था के सदुपयोग से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके आजाद हो सकते हैं। पहली आजादी तब मिली जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए। अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ। फिर भारतीय संविधान ने सबको समान ठहराकर कानूनन आजादी दी। ये दूसरी आजादी थी जो इंतजार कर रही है कि भारत के मूल निवासी प्रजातंत्र की बागडोर अपने हाथ में ले। हुक्मरान बनने के लिए तुम्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष करना होगा। शासक बनकर जाति विहीन समाज व्यवस्था का निर्माण करना होगा। वो तीसरी आजादी होगी और वही तुम्हारी